स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने आपको करा दी है क्लास 9th की। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। और जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 है ना, इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही धीरे धीरे करेंगे इसको। ठीक है। किसी चीज़ की हमें क्या है, जल्दबाजी नहीं है, तो हम आराम से करेंगे, क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। ठीक है। तो उम्मीद मुझे ये है कि आपको वो कई टीचर्स कहते हैं कि कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताना। तो वो आपको क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको आपकी। ठीक है। तो आपको क्या है, कमेंट सेशन में आकर आपको डाउट क्लियर या फिर डाउट की नौबत नहीं आएगी कि आपको कोई डाउट आए। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे। ठीक है। तो कह रहे कि राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन हैज़। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके 6 पार्ट है। इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि फोन में जब जीरो वाले आ जाए, जैसे 100 है, 10 है, 1000 है ना, जैसे 1 के साथ जीरो लगी हुई है, या ऐसे फ्रैक्शन में नंबर आ जाए। मिक्स फ्रैक्शन में भी दे दिया, अगर टीचर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे तो हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। और अगर 1 के अलावा अगर यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, जैसे 200 है, 300 है, ठीक है, उसको कैसे सोल्व करेंगे वो भी यहाँ पर है। तो क्या करना है इसमें इसमें करना है कि जो 36/100 है इसको पहले आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है और फिर ये बताना है कि से व्हाट काइंड ऑफ, मतलब कि वो किस टाइप की है डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन किस तरह की है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि वो टर्मिनेटिंग कौन होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। सोल्व क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको करेंगे आराम से। ठीक है। तो तो आप क्या देख रहे हो कि आपको 36 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है। और 100 से डिवाइड करके क्या करेंगे, फिर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे और फिर डेसिमल के बाद बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है। तो तो यहाँ पर देखो सॉरी, कि जब अपॉन में 100 आ जाए, 10 आ जाए, है ना, तो उसको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर अपॉन में यहाँ 1 लगा है, 1 के साथ अगर एक जीरो है तो ऊपर से एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। अगर एक के साथ 2 जीरो है तो ऊपर से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे। अगर नीचे 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़कर ऊपर डेसिमल लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, आप एक बार 36 लिख लो। अब आप देखते हो कि अपॉन में 2 जीरो है। ठीक है। 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ो, 1 2 छोड़ दिया, यहाँ डेसिमल लग जाएगा और यहाँ आप जीरो लगा दो कि 0.36। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई डेसिमल के बाद में 2 डिजिट के बाद में क्या है, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, मतलब शांत हो गया, रुक गया। तो इसलिए हम लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई डाउट होगा। अगर आपका डाउट है कि 0.36 क्यों लिखा है हमने, ठीक है, तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 36/1000 होता, ठीक है ना, फिर क्या करते, तो मैंने आपको कहा है कि अगर एक के साथ जितनी जीरो है ना उतने डिजिट ऊपर छोड़कर डेसिमल लगा दो। तो आपने क्या किया, 36 लिख दिया, कहा कि सर 1 2 छोड़ दिया, तीसरा कहाँ से लेकर आएंगे, तो तीसरा अपनी मर्जी से लगा दो 0, फिर यहाँ डेसिमल 0, मतलब 0.036 ये आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर ऐसे आ गया 36/10,000 आ गया, तो आपको सर तो जीरो ही बहुत आ गया, ऊपर 2 डिजिट है, तो आपको एक ही काम करना है, वैसे 36 लिखना है, 1 2 3 4 4 जीरो है, तो 1 2 छोड़ दिए, 2 डिजिट और छोड़नी है, तो 2 जीरो लगा दो, डेसिमल 0, ये हमारा आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको क्लियर है। अगर टीचर आपको ये भी दे दिया ना कि हाँ बताओ 76/1000 है, इसको डेसिमल फॉर्म में लेकर आओ, तो आपको बताइए 1 के साथ 3 जीरो है, ऊपर 3 डिजिट छोड़ो, 0 लगाओ, तो भाई हमने क्या लिख रहा है, 76 लिख दिया, फिर पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ दिए, तो तीसरा है नहीं, 0 लगा दिया, डेसिमल 0। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, 36/100 वाले कर लोगे ना, 100% कर लोगे। ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करना है, कर लो। ठीक है ना। अगर 10 होता, 36/10 होता, कि 36/10 होता, तो आप कहोगे सर ने बताया था कि 1 के साथ जितनी जीरो है ना उतने डिजिट छोड़ो पीछे से और डेसिमल लगाओ।
ठीक है ना, 36 लिख लो पहले। तो पीछे से एक जीरो है, तो पीछे से एक जीरो छोड़कर डेसिमल लगाओ, डेसिमल 3.6, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, टर्मिनेट है। अगर अपोन में 10 है, डिवाइड में, ठीक है ना, अगर डिवाइड में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, मतलब इस टाइप के नंबर है, तो वो नंबर हमेशा क्या रहता है, टर्मिनेटिंग रहता है। हमेशा क्या रहता है, टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग मतलब है कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद वो नंबर क्या है, टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड की जीरोस है, ठीक है, इसलिए जो हमारा आंसर आता है वो टर्मिनेट में आता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी 36/100 होगा, ये नंबर चेंज करके 360 कर सकते हैं, और 100 की जगह 1000 कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे 63 है, अपोन में 3 जीरो है, तो अब 3 डिजिट है, तो 1 2 1 अपनी मर्जी से लगा लेना। ये अभी आंसर आ गया 0.063। इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके। चीज़ों को धीरे धीरे सीखते जाएंगे हम, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कमेंट सेक्शन में आके डाउट लिखना पड़े कि सर मुझे ये डाउट है, समझ नहीं आया, ठीक है ना। हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। हमारा ये मकसद नहीं है कि वैसे जो बुक में लिखा हुआ है उतना ही करना है, ठीक है ना। हमें चीज़ों को सीखना है। क्या करना है हमें सीखना है, हमें चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो मैं क्या कराऊंगा, ये ऊपर वाला रफ कराऊँ, ठीक है, क्योंकि इसी की डिवाइड बड़ी हो जाएगी तो हम आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। ये बुक में लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये पहला क्वेश्चन करा दिया, रफ कराऊँ मैं। यहाँ ना साइड में लिख लेता हूँ मैं सारी। सेकंड क्वेश्चन है 1/11। थर्ड क्वेश्चन है 4 से 1/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और फोर्थ है 3/13। फिफ्थ क्वेश्चन है 2/11 एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 to 9/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है हमें 1 को 11 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, 1 को क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो ना एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ आपको कि अगर आपको ना क्वेश्चन को अप्रोच करना हो, ठीक है, मतलब कि एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, बहुत नॉलेज वाली चीज़ है, ठीक है, 10th क्लास में भी काम आएगी आपको। कि कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे कि बता रही 7/25 है, एक नंबर में आएगा। अब एक नंबर में आप डिवाइड करने तो रहे, ठीक है, 7 को 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आपसे पूछेगा भाई बताओ ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमें कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी पर हम चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है ना, रट्टे नहीं लगाएंगे, चीज़ों को सीखेंगे। तो 7/25 है, आप बिना डिवाइड करे कैसे पता करोगे ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको, बट इसमें आपको थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल में लिखना है, ठीक है। जैसे 3.45 है, 6.3573, कुछ भी आपको डेसिमल में लिखना है, बट इसमें आपको डेसिमल में लिखना नहीं है। एक नंबर में जो आपको लिखना नहीं होगा डेसिमल में, आपको ये बताएगा कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो टर्मिनेट आएगा या नॉन टर्मिनेट आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जब आपको डेसिमल में लिखना नहीं हो, इतना पूछा कि टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या कि आपको बिना डिवाइड करे आप बता दो कि टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। वैसे थोड़ा सा आप क्वेश्चन बना के रखिए। आपको पता है कि जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या होती है जी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, अंश बटा हार हिंदी में। अब अगर डिनोमिनेटर बेस्ड होता है, अगर 7/25 लिखा है ना, तो इसका आंसर टर्मिनेट आएगा या नॉन टर्मिनेट आएगा, ये हमें कौन बताएगा, ये हमें डिनोमिनेटर बताएगा। ये 25 बताएगा हमें कि इसका आंसर टर्मिनेट आएगा या डिनोमिनेटर आएगा। डिनोमिनेटर नहीं सर, टर्मिनेट आएगा, नॉन टर्मिनेट आएगा, ठीक है ना।
ये चीज है। तो डिनोमिनेटर से पता चलेगा आपको कि इसका आंसर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अगर कोई डिनोमिनेटर में 2 पड़ा है या फिर 2 की कोई भी पावर पड़ी है, फॉर एग्जांपल 2 पड़ा है, अगर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है, अगर 2 की पावर 2, 2 टू ज़ा 4, अगर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 टू ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 है, या 2 की पावर 4 16, या फिर 2 की पावर 5 32। अगर इस टाइप का अगर कोई डिनोमिनेटर में नंबर पड़ा है ना, तो वो हमेशा हमेशा क्या होता है, टर्मिनेट होता है, हमेशा क्या होता है, टर्मिनेट होता है। ठीक है, या 2 की पावर n है, या 2 की पावर सॉरी 5 की पावर n है, या फिर 5 की पावर n है, मतलब 5 की पावर 1, 5 1 5, 5 की पावर 2 यहाँ पर पड़ा है, 5 की पावर 2 क्या होता है, 5 है 25, यहाँ पर 25 क्या है, 5 की पावर 2 है, तो मतलब इसका आंसर टर्मिनेट आएगा, आंख बंद करके लिख दोगे आप, ठीक है ना। 5 की पावर n हो, या इन दोनों का कोई मल्टीपल पड़ा हो, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये चीज हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा, हमेशा टर्मिनेट आएगा। जैसे मैंने लिख दिया 30, 7/30 लिख दिया मैंने, तो 7/30, तो 7/30 में आप देखोगे अगर आप इसकी फैक्टर निकालोगे तो 30 क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 5, 6 5 30, तो 6/30, तो 6 में कौन इंटू 3 भी तो है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 3 6, 6 5 30। तो इसमें देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, बट इसमें 3 की एंट्री हो गई। यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको 3 की एंट्री? अगर 2 5 के अलावा 3 है, 6 है, 9 है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो मतलब वो हमारा नॉन टर्मिनेट होगा। हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है ना। जैसे मान के चलो मैं आपको बोलूं कि 3/3 क्या लिया हम, 3/20 ले लिया, तो आपको पता है कि 20 क्या होता है, इसके फैक्टर निकालो, 4 5 20, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, मतलब 20 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 2 क्या होगा, 2 2 4, 4 5 20। तो आप देखोगे भाई सर ने बताया था कि 2 की पावर पड़ी हो या मल्टीप्लाई में 5 की कोई पावर पड़ी हो, तो हमारा आंसर जो आएगा वो टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेट आएगा। बस इतनी ध्यान रखना है कि 2 की पावर ओनली 2 की पावर हो, या ओनली 5 की पावर हो, या दोनों का मल्टीपल हो, तभी टर्मिनेट आएगा। अगर इनके बीच में कोई 3 की 7 की एंट्री हो गई, मान लो 2 का मल्टीपल पड़ा है, मल्टीप्लाई 7 का कोई मल्टीप्लाई पड़ा है, एंड 5 का पड़ा है, तो इसका आंसर जी हमेशा नॉन टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेट आएगा। ओनली 2 और 5 के लिए है, ओनली 2 और 5 के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। अगर 3 की एंट्री होगी ना बीच में, तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सेकंडों में बता दोगे हमें। अभी आप सेकंडों में बता दोगे कि कैसे करोगे। जैसे कि मैंने पूछा कि भाई बताओ 5/32 है, आपका काम ये है कि इसके फैक्टर निकालने। इसका क्या निकालने, फैक्टर। ये होते हैं फैक्टर निकालने का तरीका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ए बाय जेड गुणनखंड। ठीक है, 2 पे चलाओगे 16 आ गया, फिर 2 पे चलाओगे 8 आ गया, फिर 2 पे चलाओगे 4 आ गया, फिर 2 पे चलाओगे 2 आ गया, फिर 2 पे चलाओगे 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 5, 32 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5। यस सर, लिख सकते हो। तो 2 की पावर कोई भी हो, मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर n हो, 2 की पावर n का मतलब 10 हो, 20 हो, 1000 हो, हमारा आंसर टर्मिनेट ही आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेट। हो गया क्लियर? ठीक है। उसके अलावा अगर 5/30 है तो 30 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो, जरूरी नहीं इससे है। 30 को किसी टाइप से तोड़ लो आप। आपने तोड़ लिया कि 10 इंटू 3, तो 10 को कैसे तोड़ा, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 से 10, 10 3 30। तो 2 की एंट्री या 5 की एंट्री है,
ये यहाँ तक तो टर्मिनेट है, बट यहाँ पर 3 की एंट्री हो गई, इसलिए अगर 5/30 को डिवाइड करने बैठोगे ना तो नॉन टर्मिनेट आएगा 100%। ठीक है ना, एक नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, ऐसे नंबर दे देगा, बताइए टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है ना, तो आपने वैसे ऐसे बिना डिवाइड करे सेकंडों में बता दोगे कि सर हाँ ये टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। ठीक है, सेकंडों में बताओगे, सेकंडों में, कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में भी, इनमें भी आपको थोड़ा सा हेल्प होगी। ठीक है ना, कि ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, बट इसमें डेसिमल बताना है हमें, कि डेसिमल नेम से बताना है पहले। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि 1/11 है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है कि सर ने बताया कि 1/11 है, 11 के तो फैक्टर नहीं होंगे। 11 को कैसे तोड़ के लिखोगे? 11 को 11 1 से 11, और कोई है तरीका? 11 किसी के फाड़ी में आता है? नहीं आता। तो सर ने बताया कि 2 की पावर हो, 5 की पावर हो, तभी टर्मिनेट होगा, बट ये तो 11 आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा? नॉन टर्मिनेट आएगा। पर ऊपर कंडीशन वहां पर स्टेटमेंट में लिखा था कि डेसिमल बताओ हमें, डेसिमल फॉर्म में लिख के लेके आओ इसको। तो डेसिमल फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भाई डिवाइड आपको करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जहां पर ट्रिक लगेगी, कोई सिस्टम होगा वहां पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, पर डिवाइड करके आपको जरूर देखना है। क्यों? क्योंकि डेसिमल आपको डिवाइड करने से पता चलेगा 1, तो 1 को 11 से करना है, तो आप पहले ही क्या करो, डेसिमल लगा के कुछ 0 0 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेसिमल के बाद 0 0 को कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो 11 के टेबल में 1 कितने पर आता है जी? सबको पता नहीं आता, तो 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, 11 0 सा 0, माइनस करेंगे 1 में से 1 0 गया 1, डेसिमल गया ऊपर, ऊपर से एक डिजिट उतारना होता है, यहाँ पर सॉरी 1 आएगा। ठीक है, तो फिर 10 नहीं आता, फिर 0 पे चला आया, फिर माइनस किया, फिर ऊपर से आया 0, फिर आप हो गए 11 9 से 99, माइनस करोगे कितना आ गया 1, फिर ऊपर से 0 आया, फिर ये 0 पे चलेगा, फिर ऊपर से 0 आया, 11 9 से 90, मतलब सेम रिपीट हो रहा है। ठीक है, 99। ठीक है ना, 11 9 से 99, फिर बच गया, फिर 0 लेके आएंगे, तो फिर 0 पे चलेगा। तो आप ये देख रहे हो कि डेसिमल के बाद क्या है कि 0 डेसिमल 0 9 0 9 0 9 0, ऐसे ही चलता जाएगा। ऐसा ही क्या है? चलता जाएगा, चलता जा रहा है ना, वो तो चलता जा रहा है, कहीं रुकेगा नहीं। देखो रिपीट हो रहा है, 10 कभी 10 बन जाता है, फिर 100 बन जाता है, फिर 10 बन जाता है, फिर 100 बन जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेट है। ठीक है ना, अगर एक नंबर में आओगे तो आप सेकंडों में बता दोगे बिना डिवाइड किए कि सर नॉन टर्मिनेट है ये। ठीक है ना, कैसे वो आपको बता दिया हमने, तो बता दें कि नॉन टर्मिनेट डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है ना, आप सेकंडों में ऐसे चुटकियों में सवाल को उठा लोगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी क्लियर कर लोगे। सही 1/8 ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि 3 से 2/8 है, मतलब कि ये 3 + 2/8 है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, 4 से 1/8 है ना, मतलब ये 4 + 1/8 है। तो फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं कि 8 4 सा कितना होता है, आपको भाई 32 होता है, और 1 1 सा कितना होता है, यहाँ पर देखो ना, 8 4 सा 32 और 1 1 सा 1, तो 4 में 8 1 सा 8। ठीक है, तो अब आप प्लस करो, 32 और 1 कितना होता है, आपको जी 33 होता है, 33/8। इसको आप डिवाइड करो, इसको आप क्या करो, डिवाइड करो। अगर आपसे ये पूछा कि इसका टर्मिनेट बताओ, तो आप क्या कहोगे, इसका क्या कहोगे कि 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, मतलब 2 को हम 2 के बाद 3 लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है ना, कि 2 की पावर है डिनोमिनेटर में, तो मतलब वो हमारा टर्मिनेट है। बट इसका डेसिमल बताना है, तो डेसिमल हम कैसे बताएंगे, 33 को 8 से डिवाइड करके बताएंगे। ठीक है ना, डेसिमल लगा के 0 लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 8 के टेबल में 33 तो आता नहीं है, तो इससे कम क्या आएगा, 8 4 = 32, तो 33 में से 32 गया 1, ऊपर गया डेसिमल 0 आया, तो 8 1 = 8, 10 में से 8 गया 2, फिर उतारा 0, तो 8 2 = 16, 20 में 16 गया 4, फिर 0 उतारा, 8 5 = 40। ठीक है ना, कितना आ गया जी,
1.125, कितना 1.125। या आपको मैंने पहले भी बताया था कि टर्मिनेट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 के पास 3 है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर देखो कि 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसलिए हम लिख देंगे ये क्या है हमारा, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, डिवाइड करके देखना है, ठीक है ना। कुछ डेसिमल के बाद अगर रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और डेसिमल के बाद कुछ 1-2 डिजिट के बाद अगर वो कहीं रुक जाए तो वो हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है 3/13। अब आप देखो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, मतलब खुद के टेबल में आता है। इससे अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 1 × 13, मतलब कि 13 आया। तो 13 आप देखोगे ना तो 2 की पावर है ना 5 की पावर है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेट आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेट आएगा। तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो कि 3 का अंदर डेसिमल के बाद 0 0 लगा दो, ठीक है। हमें पता है कि एग्जैक्ट चलेगा नहीं। तो आपने ये 13 पे किया, तो आप देखोगे क्या, देखोगे कि आप पहले क्या चलाओगे, 0 पे चलाओगे, ठीक है, चला दिए 0 पे, माइनस किया 3, डेसिमल गया ऊपर, यहाँ पर आया 0। तो 13 3 होता है 39, 13 होता है 39। ये ज़्यादा हो गया ना, कम पे चलाएंगे, ज़्यादा हो गया, अभी ज़्यादा हो गया। तो 13 2 से कितना हो जाए 26, माइनस करोगे क्या आ गया 4, फिर ऊपर से आया 0, फिर आप चलाओगे 13 3 39, 13 3 39, माइनस करोगे कितना आएगा 1, फिर ऊपर से आया 0, फिर चलाओ, फिर 0 पे चलाओगे 0, फिर माइनस करो 10, फिर ऊपर से आया 0, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे 0 लगा सकते हो आप, ठीक है। तो फिर आप चलाओगे कि आप देखोगे 13 का टेबल पढ़ोगे तो 13 7 होता है 91 और 13 8 होता है 104, ठीक है ना। तो 8 ज़्यादा गया तो 13 7 कितना हो गया 91, तो यहाँ पर कितना आ गया 90 आ गया। फिर आप देखोगे कि 13 7 तो 91 होता है, ज़्यादा होता है, तो 6 पे क्या आएगा, तो 13 6 होता है 78, कितना होता है 78। टेबल आने जरूरी है, ठीक है ना, नहीं आओगे टेबल में फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पर इसको करी देगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 1 गया, और सॉरी 8 में से 7 गया 1, फिर आप 0 उतारोगे तो आप क्या देखोगे कि इससे छोटा 9 पर आता है कि 13 9 सा कितना होता है जी 117 होता है, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ मैं, 120 में से ये गया 117 गया, तो यहाँ पर बचा 3, फिर ऊपर से एक 0 लिख रहा है, तो आप यहाँ पर देखो 3 0, ये रिपीट होना शुरू हो गया ना, ठीक है ना। ये 9 पर आया, फिर ये कितने पर आएगा 13 2 26, माइनस करोगे ये देखो 40 आ गया, फिर ये 39 आ जाएगा, मतलब यहाँ से फिर रिपीट होना शुरू होगा, यहाँ से क्या होगा, रिपीट होना शुरू होगा। तो मतलब यहाँ तक हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर देखो कि जब आप 3/13 को डिवाइड करोगे ना तो 0.2376 9, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या होगा, ये सेम दोबारा शुरू होगा 2 3 7 6 9, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब जहाँ से रिपीट होता है ना, यहाँ पर रिपीट हो रहा है 9 तक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर जहाँ से जितना रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। 0.2376 9 के ऊपर लग गई बार। बार का जितने डिजिट पर बार होता है मतलब वो रिपीट होते हैं उतने, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 7.6 है तो 6 के ऊपर बार है, तो मतलब इस टाइप से होगा 7.666 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मतलब जिसके ऊपर बार लगा होता है ना मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने डिजिट रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है ना, कौन बच गया बीच में 3 के बाद 0, ठीक है ना। ये इतने 6 डिजिट बच गए, तो 6 डिजिट के ऊपर क्या लग गया, यहाँ पर हमारा बार लग गया, और ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्या है, ये बार बार रिपीट हो सकता है, ठीक है। ये आ गया, फिर 6 डिजिट आगे रिपीट होगा, मतलब सेम चलता जाएगा प्रोसेस। तो इसलिए हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेट, मतलब कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ना तो 2 की पावर कुछ बन रही है ना 5 की पावर कुछ बन रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट एग्जाम में ये बताना जरूरी है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि हमें डेसिमल एक्सप्रेशन बताओ, इसका वो डेसिमल निकाल के बताओ, इसका डेसिमल क्या आएगा, ठीक है ना, बहुत ईजी है।
अगर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं आगे। बस 2 क्वेश्चन और रह गए, इसको जल्दी जल्दी हम फतेह करें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको रफ कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2/11। पता है 11 क्या है? ना 2 की पावर है ना 5 की पावर है, आना नॉन टर्मिनेट पर डिवाइड करके जरूर देखना है। डेसिमल के बाद 0 0 0 0 लगा दो बहुत सारी, हमें पता है कि कई दूर चलेगा, ठीक है ना। 11 0 जा 0, माइनस करो 2, ऊपर से आया 0, डेसिमल गया ऊपर, तो आप देखोगे कि 11 2 जा 22 होता है, तो 1 पे चलाओ, 11 1 जा 11, माइनस करो 20 में से 11 के 9, फिर ऊपर से आया 0, तो आपको बताया कि 11 8 जा होता है जी 88, 90 में से 88 2, ऊपर से आया 0, तो यहाँ पर देखो रिपीट हो गई, तो 11 8 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया, फिर 8 0 लेके आओगे, क्या आ गया 90, 11 8 जा 8, कितना आ गया 88, ठीक है ना 2, फिर रिपीट होता जाएगा, मतलब 18 18 फिर 18 फिर 18 ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 2/11 की जो वैल्यू आई है 0.18 18 18 ऐसे ही चलता जाएगा, और जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या कर दो आप, बार लगा दो। 0.18 हो रहा है ना रिपीट 18, तो 18 के ऊपर जी हमने बार लगा दी, तो हमने कह दी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। ये रिपीट होता जा रहा है, बार बार रिपीट होता जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं। जहाँ रुक जाए डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट के बाद रुक जाए तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। अगर ना रुके चलते जाए, ठीक है, अंधा दूं बस कुछ ना देखे वैसे, चाहे आगे दीवार आए कुछ मर्जी आए चाहे आगे, ठीक है ना, रुकेगा नहीं है, कि चलता जाएगा, ठीक है ना, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आ जाओ जी लास्ट क्वेश्चन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बच्चे लगभग इसको गलत कर देते हैं, या गलत नहीं करते तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत हार्ड कर लेते हैं, ठीक है, कि 329 को 400 से वो क्या है डिवाइड करने बैठ जाते हैं। तो इसको हम इजी कैसे कर सकते हैं, देखो 5 क्वेश्चन करा दिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन है। अगर किसी टाइप की अगर कोई इंक्वायरी है तो आप प्लीज हमें इनको वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जिस टाइप को आपको चाहते हो सर, अगर आप इस तरीके से पढ़ा दो ना तो भला हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे डिमांड को पूरा किया जाए, ठीक है जी, ओके। 6वां क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन का। आप कहोगे ये तो सूखा सा क्वेश्चन है, चलिए तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कई बच्चे क्वेश्चन होगा क्यों लिखा है, क्या जरूरत पड़ेगी, सीधे डिवाइड करते 329 को 400 से डिवाइड करते, कुछ आता समथिंग रिमाइंडर आता, कुछ भी आता, आंसर आ जाता। पर एक चीज सोचो आप कि एक 400 से डिवाइड करना, एक 400 से डिवाइड करना, एक ओनली 4 से डिवाइड करना, फर्क नहीं है। सोचो ना, एक 400 से डिवाइड करना, एक 400 का टेबल पढ़ना, ठीक है, और एक ओनली 4 का टेबल पढ़ना, बताओ फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। 0 को क्या है, 0 2 डिजिट है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, वो तो कोई प्रोसेस तकड़ा है नहीं ना। मैं तो 400 का है, 400 से कौन डिवाइड करे, ठीक है ना, इतना किसके पास टाइम पड़ा है, ठीक है ना। जब भी देखो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 100 है, मतलब टर्मिनेटिंग लेकर आता है 100, तो 2 डिजिट छोड़ दो डेसिमल लगाओ बस। और 4 क्या है, 2 की पावर n, तो मतलब कि इसका आंसर टर्मिनेट होगा, क्या होगा जी, टर्मिनेट होगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है। 329 को जो 4 से डिवाइड किया तो 0 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इतना चलाएंगे तो 4 8 होता है 32, ठीक है जी, होता है। माइनस किया 0 आ गया, ऊपर से 9 डेसिमल गया ऊपर, 4 2 सा 8 ना जी, एक बार थोड़ी जाएगा डेसिमल, 9 पड़ा एक बार ना, तो 4 2 सा 8, 1 अब जाएगा डेसिमल ऊपर और 0 आया, ठीक है, तो 4 2 सा 8, 10 में से 8 गया 2, फिर नीचे 0 आया, 4 5 सा 20, ठीक है ना, सही तो है कैलकुलेशन। 4 8 सा 32, 32 में 32 के 0, ऊपर से 9, 4 2 सा 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से 0, 4 2 सा 8, 10 में से 8 गया 2, ऊपर से 0, 4 5 सा 20, एकदम राइट है, ठीक है। तो मतलब कि अगर इसको डिवाइड करें हम, इसको अगर काटें तो आ गया भाई 82.25, कितना आ गया जी 82.25 आ गया, और अपॉन में पड़ा है 100, क्योंकि 4 को तो काट दिया। अब
कहोगे कि सर ने बताया था कि अगर मान के चलो ये नहीं है, सिंपल है 8225 है, तो सर ने कहा था कि जितने एक के साथ जीरो लगी है ना, एक के साथ 1 2 जीरो लगी है, ऊपर 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा दो, तो 1 2 यहाँ पर लगा दी हमने और ये हट गया। पर आप सोच रहे हो कि अब तो यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, तो फिर क्या हो गया, अब 2 डिजिट छोड़कर लगानी है हमें, तो अब डेसिमल यहाँ है तो 2 डिजिट छोड़ेंगे इधर से, इधर ही छोड़ते हैं ना, इधर से लगते हैं इधर छोड़ते हैं, क्योंकि तो यहाँ पर लगी हुई है तो 2 डिजिट छोड़ दो, बस काम वही है सेम। फिर क्या हुआ, डेसिमल लगा हुआ है तो ठीक है ना, मान लीजिए 82.25 है, तो 2 डिजिट छोड़ के लगानी है, तो 1 2 मतलब यहाँ लग जाएगी, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा 0.82। अब ये तो इधर से रख गई ना, तो यहाँ तो है नहीं, मतलब 25 है, 25 ये टर्मिनेट आ गया ना, तो मतलब कि ये जो वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, इसमें कोई डाउट, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से क्या है, एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है ना, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है और धीरे धीरे हमने इसको पढ़ा है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी क्योंकि एक क्वेश्चन पर हमने ठीक है ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दी, परंतु मुझे इतना विश्वास हो जाएगा कि आपको इस पहले क्वेश्चन में ना कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा। अगर है तो हमें ज़रूर बताना, हम आपको उसका ज़रूर सोल्यूशन देंगे और हम अगले वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, उस सारे जितने भी 9th का मैथ है उसको ऐसे ही धीरे धीरे अच्छे तरीके से कवर करते जाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।